स्वागत है आपका इस वक्त यूपी एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए रफ्तार के साथ रफ्तार भरी खबरों पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव योगी बनाम प्रियंका होगा। 2022 के रण की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। बार बार नियम तोड़ने पर गांधी फैमिली की सुरक्षा में कटौती। सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा देने का फैसला लिया। सुरक्षा में कटौती को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। बिजली विभाग में पीएफ घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। पीएफ घोटाले के आरोपी पीके गुप्ता को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम आगरा उनके आवास पर पहुंची, जहां पर कई अहम दस्तावेज और डिवाइस तलाश किए गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गेस्ट हाउस कांड में मुकदमा वापस लिया। 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ एसपी नेताओं ने कथित रूप से बदसलूकी की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती का आभार जताया। गेस्ट हाउस कांड से मुलायम सिंह का नाम वापस लिए जाने पर आभार व्यक्त किया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड मामले में केस वापस लिया, लेकिन इस मसले पर शिवपाल यादव का कहना है कि ये कोई बड़ा काम नहीं, 9 महीने पहले ही कोर्ट से खत्म हो चुका है मसला। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी और अमित शाह ने आडवाणी के घर पहुंचकर दी बधाई। हाथरस में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन ने कैलाश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नोटबंदी को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। तीसरी सालगिरह पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश बर्बाद हो गया, बेरोजगारी से देश में हाहाकार मचा है। फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव ने नोटबंदी के 3 साल होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। रामगोपाल ने नोटबंदी को देश की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। मथुरा में एनएसयूआई के छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने जमकर छीना झपटी की। झड़प और संघर्ष भी यहां देखने को मिला। वाराणसी में भी एनएसयूआई के छात्रों ने नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने शव यात्रा निकालते हुए कहा कि ये तारीख काला दिन की तरह है इतिहास में। कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या पर संभावित फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी ने चीफ जस्टिस को जानकारी दी कि यूपी में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या पर फैसले से पहले गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। सुरक्षा बलों के 4000 अतिरिक्त जवानों को अयोध्या भेजा गया। और अयोध्या पर आने वाले फैसले को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की। खुले में कहीं भी पेट्रोल या तेजाब न बिके। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई समेत 78 बड़े स्टेशंस को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों के परिसरों या उससे नजदीक सभी धार्मिक स्थलों पर करीबी नजर रखने को कहा। हरदोई में अयोध्या पर फैसला आने से पहले लखनऊ मंडल के कमिश्नर और आईजी ने पीस कमेटी संग बैठक की। आपसी भाईचारा की अपील लोगों से की। इसी के साथ भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। यूपी के तमाम जिलों को सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। सहारनपुर के अलावा मथुरा, लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला।
अयोध्या फैसले को लेकर नोएडा पुलिस ने कई सेक्टर्स में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। एसपी, सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली जोन में 6000 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो फैसले के बाद उपद्रव कर सकते हैं। ऐसे शरारती तत्वों को रेड कार्ड जारी किया गया। अयोध्या पर फैसले से पहले कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस लगातार रिहर्सल कर रही है। औरैया में भी फैसले से पहले प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर नजर रखी जा रही है। 50 वॉलंटियर्स की टीम लगाई गई है। उन्नाव में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की गई है। आजमगढ़ में भी अयोध्या पर फैसले से पहले पुलिस और प्रशासन चौकस है। प्रशासन ने अति संवेदनशील और संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया है। आगरा में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सभी धर्मों के लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। संजय प्लेस में लोगों ने भाईचारा और शांति बरकरार रखने का संकल्प लिया। आगरा में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज में लोगों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहे दिल से स्वीकार करने की अपील की। अयोध्या फैसले को लेकर मेरठ के शहर काजी और नायब शहर काजी का कहना है कि फैसला चाहे जो हो, हम सभी को कबूल करना होगा। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि न्यायालय ही भगवान है और उसी की बात सभी मानेंगे। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गोरखपुर के उलेमाओं ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा सभी को मानना होगा। बुलंदशहर में भी नमाज के दौरान डीएम और एसएसपी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अयोध्या फैसले का स्वागत करने की अपील की। लखीमपुर खीरी में एक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अमन चैन के लिए दुआ मांगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मसले पर फैसला आने से पहले देश में शांति कायम रखने की उन्होंने प्रार्थना की। संभल में अयोध्या फैसले पर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। मस्जिद में मुल्क में शांति और आपसी भाईचारे के लिए नमाज पढ़ी गई। अयोध्या में गुरुवार को शुरू हुई पंचकोसी परिक्रमा आज खत्म हुई। इस परिक्रमा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली के 30 हजारीकोट में वकीलों और पुलिस के बीच मारपीट के विरोध में आज यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल बुलाई। प्रयागराज में भी वकीलों ने एक दिवसीय हड़ताल किया। वकीलों ने विरोध दिवस मनाया। हड़ताल के दौरान बाराबंकी में वकील बेकाबू हो गए और एक जज के साथ ही मारपीट की। जौनपुर में भी वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पैदल मार्च करते हुए वकील पुलिस के विवाद में पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मेरठ में एक प्रेमी जोड़े ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते दो परिवार में खूनी संघर्ष। घटना में चाचा भतीजे समेत 4 लोग घायल। हमीरपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध महिला के घर में घुसकर हत्या की। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। कौशाम्बी में पत्नी को मुखाग्नि देते वक्त पति को हार्ट अटैक आया, मौत हुई। मेरठ के प्रदूषण विभाग ने जहरीला धुआं उगल रही स्टार जीपर फैक्ट्री के बॉयलर को भारी विरोध के बाद सील किया। कानपुर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पर कुत्ता भिखारी का शव नोचता रहा। प्रशासन लापरवाह। मथुरा के 9 झील के गांव मकरंदगढ़ी में सांड ने एक महिला की जान ले ली। बलरामपुर में गली गली में फर्जी नर्सिंग होम मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। झोलाछाप डॉक्टर की शिकायत शहर के सीएमओ से की गई है। संत कबीर नगर में बाइक और टैंकर के बीच भीषण भिड़ंत, मां बेटे की दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति घायल।
जालौन के कोतवाली परिसर में नरसंहार मामले में न्यायालय ने सीओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बहराइच में लखीमपुर बॉर्डर पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से बहराइच जिले में प्रवेश कर रहा था। बॉर्डर पर तैनात सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन संदिग्ध सिपाही को टक्कर मारकर भाग गया। हाथरस में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों की ओर से जमकर चले लाठी डंडे। उन्नाव की बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बोलेरो ने ई रिक्शे को टक्कर मारी। सोनभद्र में एक निजी स्कूल के अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। शामली में एक आरा मशीन के गोदाम में लगी आग से आरा मशीन में रखी लकड़ियां जल गई। हरदोई में लखनऊ मेल में आग से हड़कंप, दिल्ली मेल के एसी कोच में हॉट एक्सल में धुआं निकलने पर यात्रियों में हड़कंप मचा। किसान परिवार को ईंट भट्टा संचालक ने बंधक बना लिया, ना तो मालिक ने पैसे दिए और ना ही खाना। ईंट भट्टा संचालक के चंगुल में फंसे मजदूर परिवार ने व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेजकर सुरक्षा की मांग की। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। कन्नौज में एक बुजुर्ग को घरवालों ने बाहर निकाल दिया और उसकी पिटाई की। बुजुर्ग ने अपने घरवालों की शिकायत डीएम से की। कानपुर में मॉल में कर्मचारियों ने चोरी करते हुए एक शख्स को पकड़ा। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में स्थित पिंक चौकी के सामने ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार भाई बहन को टक्कर मारी। बलरामपुर में चाकू की नोक पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया। उन्नाव के आलमपुर रेतवा गांव में युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। बिजनौर में ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्रों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। मेरठ में 85 रुपए का टोल बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ी को टूटी फूटी सड़क से निकाल रहे थे। इसी दौरान हुआ हादसा। अलीगढ़ में एक कार स्वामी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी कार का ई चालान हेलमेट न पहनने की वजह से काटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए सीआरपीएफ और नक्सलियों के मुठभेड़ में कौशाम्बी का एक लाल शहीद हुआ। जापान के प्रोफेसर के नेतृत्व में 4 जापानी छात्रों का दल मदन मोहन विश्वविद्यालय गोरखपुर पहुंचा। ये छात्र 4 महीने तक यहीं रहेंगे। देवरिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां नगर निगम ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। संभल में भाजयुमो नेता ने अवैध खनन को रंगदारों को पकड़ा है। साथ ही अधिकारी को मौके पर बुलाकर जमकर हड़काया। एटा नगर पालिका कर्मचारी के साथ सभासदों द्वारा मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सामने आया। चंदौली में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला सामने आया। जिला स्तरीय समिति की जांच में खुलासा हुआ। संभल के गुन्नौर से बीजेपी विधायक अजीत यादव ने बेसिक शिक्षा महकमे में 8 करोड़ के घोटाले की 14 अक्टूबर को डीएम से शिकायत की थी। कानपुर में वायु प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही। नगर निगम के कर्मचारी खुले में कूड़ा जला रहे हैं। ललितपुर में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने दंगा निरोधी रिहर्सल की। इस दौरान अधिकारियों ने शस्त्रों को चलाने का कुशल प्रशिक्षण भी दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी।